राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम जो है हो चुका है बैंकिंग असिस्टेंट का, और थोड़ा बता रहे हैं कि मॉडरेट लेवल का आया था, और कई बच्चे बता रहे हैं कि टफ आया था। टफ तो नहीं है, टफ तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जो है अकाउंटेंसी के बारे में बोला था वो पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि पास कोर्स लेवल की आएगी, तो इसलिए टफ नहीं बोल सकते। राजस्थान जीके है वो अजीब सा ही दिया था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पुराने पूछ ले 2021 के भी। हाँ, वो टफ अपन कह सकते हैं कि वो थोड़ा टफ कह सकते हैं राजस्थान जीके को, लेकिन बाकी जो चीज़ें सी उसको टफ नहीं बोला जा सकता है। तो अपन पहले इंग्लिश को देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, काम की बात है कि खुद का सुधार खुद को ही करना है, वो दूसरा कोई नहीं करेगा। आज आप जो स्थिति में हो ना फ्रेंड्स, इससे पहले हाँ मान लो आपका महीने 2 महीने पहले एग्जाम हुआ था, उसमें आप पास हो जाते मान लो, तो आप अलग स्थिति में होते आज, या आज से साल भर पहले कोई एग्जाम हुआ था। तो कहने का लग खुद का सुधार खुद को ही करना है, ये मत सोचिए कि कोई नया दिन निकलेगा। तो आप ईश्वर ने दिमाग दिया है, समय का सदुपयोग करो। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये वाकई में कैसा एग्जाम था, टफ था या नहीं था, मॉडरेट था, और आगे अपने मैनेजर में अपने क्या करनी है, और कट ऑफ कितनी जाएगी, ये 3 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश है वो इजी थी, बिल्कुल इजी थी इंग्लिश में भले ही बड़ा सारा पैराग्राफ दे दिया हो, लेकिन इंग्लिश इजी थी। इसके बाद में कंप्यूटर है, कंप्यूटर बिल्कुल ही इजी था। कंप्यूटर का आपको पता है इनपुट आउटपुट ये सभी चीज़ें दी थी जो आप देखे ही आए एग्जाम। इसके बाद रीजनिंग में 1 या 2 पजल थी, वो हो सकता है टफ हो, बाकी ये भी बिल्कुल इजी था। रीजनिंग इजी था, लेकिन थोड़ा हो सकता है टाइम कम पड़ गया, तो वो पहले ही ये एग्जाम होने से 2 दिन पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि थोड़ा रीजनिंग के अंदर टाइम कम हो सकता है कि आपको लगे। क्वांट भी था, वो इजी थी, जिसके प्रैक्टिस की हुई थी ना उनके लिए इजी थी। अब आपने प्रैक्टिस की नहीं 3 महीनों में, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ओवरऑल जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल का था, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा टफ हो, टफ कुछ नहीं था। तो ये चारों चीज़ें भी लगभग इजी थी, ये इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और क्वांट। इसके अलावा अकाउंटेंसी है, वो उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही दी थी। अकाउंटेंसी जो है उन्होंने पास कोर्स लिखा था। कई बार मेरे पास फ़ोन आते थे स्टूडेंट्स के कि सर पास कोर्स ही आएगा या 12th लेवल तक ही करें, तो कभी ये नहीं कहा कि आप 12th लेवल तक की करो, पास कोर्स के लिए ही बोला था। लिखा हुआ है सिलेबस में तो आएगा ही आएगा भाई, इसमें तो क्या दिक्कत है। तो यदि वो नॉलेज होता आपको, तो इनके जो क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते थे, इसमें क्या है। हो सकता है 1 के 2 के 5 क्वेश्चन ऐसे हो तो अलग ही दे दिए हो, वो ज़्यादा टफ दे दिए हो, लेकिन उन्होंने पास कोर्स बोला तो उस लेवल का दिया है उन्होंने। गलती हमारी है कि हमने उसे पहचाना नहीं। अकाउंटेंसी का बोला तो उसके हिसाब से देंगे वो। तो ये मॉडरेट टू हार्ड है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से था, कोई ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस था। एक्ट है वो इजी था। इजी का मतलब है बैंकिंग जो टर्म्स हैं, बैंकिंग टर्म्स है एक्ट के अंदर उन्होंने दे दी थी। जैसे ये जो एक्ट के अंदर बैंकिंग टर्म्स दी थी उन्होंने, मतलब अब 10 क्वेश्चन में वो है ना, आपको एक्ट के क्वेश्चन नहीं देंगे ना, 10 क्वेश्चन में कैसे दे सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक्ट के क्वेश्चन क्यों नहीं दिए, क्योंकि क्लर्क होता है ना, उसको बैंकिंग या चेक्स उनका नॉलेज ज़्यादा रखना होता है, इसीलिए उन्होंने एक्ट का नॉलेज किसको रखना होता है। हालांकि क्लर्क को कम रखना होता है, मैनेजर को ये चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए कि कोऑपरेटिव एक्ट क्या है, उनको बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती है मैनेजर को, तो इसीलिए इन्होंने ये सोच कर नहीं दिया था। दूसरी बात है कि इसके बारे में पहले ही कहा जा चुका था एक्ट वाले सिलेबस के बारे में कि एक्ट और बैंकिंग साथ में लिखा हुआ है, तो मना थोड़ी है कि वो पूछेंगे नहीं, तो ये बिल्कुल मना नहीं है। मैनेजर में ये ध्यान में रखना कि एक्ट के हो सकते हैं ज़्यादा पूछे, हो सकता है कम पूछे, लेकिन मैनेजर का है लेवल, तो मैनेजर में एक्ट के वो ज़्यादा पूछ सकते हैं। हमें दोनों ही चीज़ें करनी होगी, ये 100% पता है। बैंकिंग के टर्म्स भी करने हैं और एक्ट भी करना है जो आप करते आ रहे हो। तो इसमें उन्होंने एक्ट के 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे, बाकी बैंकिंग टर्म्स के पूछ लिए, तो कोई गलत नहीं किया कि ये भी सिलेबस में ही है ना, तो ये टफ नहीं माना जाएगा, ये तो बिल्कुल ईजी माना जाएगा। इसके अलावा राजस्थान जीके थी, वो कहाँ से पूछ लिया इन्होंने,
पता नहीं है। जैसे राजस्थानी आसीन किस नदी के किनारे है। अब आसीन का ही क्यों पूछा, क्योंकि आसीन प्रसिद्ध जगह है, मेला लगता है वहाँ पे। अलानिया डैम, ये भाई किसी को पता नहीं, कोटा में है वैसे तो, लेकिन अलानिया डैम कभी नाम नहीं सुना हुआ है। तो ये जो जीके के क्वेश्चन है वो सबके लिए टफ आए थे। इसके अलावा ग्रीन बजट कितना था, तो आपको बजट कराया हुआ है तो टोटल अमाउंट बताना था। आर राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन है, मतलब ये करंट में आ गया। राजस्थान अरबी फारसी भाषा संस्थान, ये आपको एक कराया हुआ है, आपको याद हो तो, आपको ये कराया हुआ है अरबी फारसी भाषा संस्थान, ये एक बार कराया हुआ है तो उसमें से दिया है। भारतीय लोक कला मंडल, ये बिल्कुल आसान है, जीके वाले क्वेश्चन आसान थे बहुत सारे। सीता माता अभ्यारण्य कब बना, इसमें से कुछ क्वेश्चन है वो अजीब ही थे। अजीब काला 2021 के दे दिए। अब धौलपुर है, वो कब बना, क्या पता धौलपुर कब बना। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, ये 1931 में कहाँ पे बना, ये कैसे पता चले, ये कोई बता नहीं सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये तो चलो बता देंगे। बूढ़ा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में ये है, ये मेला लगता है। खातौली का युद्ध, ये भी फेमस क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कोटा से सांसद कौन है, तो कोटा के सांसद उन्होंने, मतलब सभी सांसद और मंत्री याद करने, ये आगे ध्यान में रखना मैनेजर के लिए। तो क्या, और सैनिक स्कूल है, वो भी फेमस क्वेश्चन है। लेकिन उन्होंने 30 में से 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो कहीं नहीं है, पता ही नहीं है। जैसे एक 2021 का क्वेश्चन दे दिया। अब 2021 में कौन से ने की चादर थी, हमें क्या पता कहाँ से आके किसने अजमेर में चादर चढ़ाई थी। 2021 में कौन पता रखे, बताओ। अब धौलपुर राजस्थान का कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था, अब कैसे पता चला कौन सा नंबर का बना था। तो ये कुछ, हाँ, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे 5 या 7 जो मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पुराने थे, तो ये इसमें नहीं आए। बाकी बहुत सारे हैं तो इसमें आ गए हैं। तो मतलब 30 में से 15 क्वेश्चन है वो अपने लायक थे, जो यदि आप याद करते तो। जैसे इसमें देखो, मोटा राजा या महाराणा, मारवाड़ का कायलाना झील आपको करवाई थी। ताराचंद जैन, ये पता नहीं कैसे हो सकता है कि याद करें। मोमासर, ये बीकानेर में हमारे। एक ऊन मंडी आपको कराई थी कि ऊन मंडी कौन सी है, तो बीकानेर की है। तो अब इसमें बात करने का फायदा नहीं है। बात इतनी है कि जीके के भरोसे मत रहना अभी भी, सीधी सी बात ये है। मैनेजर का दे रहे हो तो जीके के भरोसे मत रहना। कहने का मतलब है जीके कहीं से भी उठा के दे रहे तो बाकी में आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। कहीं से भी का मतलब है 10-15 नंबर तो आप याद करोगे तो आ सकते हैं, बाकी कोई गारंटी नहीं है जीके की। तो कहने का ये मतलब था। इसके अलावा इसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं अब सीधी सी कट ऑफ। अब ये देखो, राजीव गांधी पर्यटन सर्किट कब बना, 2001 में बना। अब क्या पता 2001 की कौन याद करे, अभी देने लायक क्वेश्चन है क्या, कोई मतलब ही नहीं। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 2020 के अनुसार कितनी थी, अब ये कैसे याद रखा जाए, 2020 का पूछेंगे ये, मतलब कहीं से उठा के क्वेश्चन दे दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलो अब तो ये हो गया, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब राजस्थान जीके के भरोसे मैनेजर के एग्जाम में नहीं रह सकते, बात ये है। अब ये अकाउंटेंसी की बात अपने हो गई कि अकाउंटेंसी में ये क्वेश्चन दिए थे, डेप्रिसिएशन दिया था, फुल डिस्क्लोजर एरर का दिया था। अब ये उन्होंने गलत नहीं दिए, इसके बारे में गलत नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जितने डीपली इसको किया है, फुल कोर्स वो पास कोर्स बोला था, तो डीपली किया है, डीपली ही करना होगा। कई बच्चों ने, मतलब एक लड़का था जिसका फ़ोन आया था, उसने 182 किए थे, ऐसे ज़्यादा नहीं, हालांकि बहुत कम है, उसके तो बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। 182 किए थे और उसमें 10 या 15 क्वेश्चन उसके गलत हैं। वो खुद अकाउंटेंट है, चूरू का है, और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बहुत सारे जनों ने और ने भी फ़ोन किया था, लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे हैं, ज़्यादातर के इक्के दुक्के के बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो कट ऑफ की सीधी सी बात कर लेते हैं। कट ऑफ ये अनुमान है कि इस आधार पे कट ऑफ अपने रह सकती है 135 से 145 जनरल की। इसके अलावा SC/ST की जो पहले पिछले के हिसाब से आप कम कर लेना, 10-10 नंबर है, आपको पता 10 नंबर इससे कम ही रहते हैं। दूसरी SC या ST के इससे 20 नंबर कम रहते हैं जनरल से, और बाकी जानते ही हो
MBC और इनके जो पहले पिछली बार फर्क था वो देख लेना, 5-10 नंबर का ही रहता है। बाकी 135 से 145 रह सकती है। पिछली बार थी वो 140 के ऊपर ही थी, 142 या 143 थी शायद, मतलब 140 से ऊपर ही थी पिछली बार की बात करें कलर की। अब 135 है, तो इसी प्रकार 135 से 145 तक ये रह सकती है। अब इसके बारे में दूसरी बात है कि अनावश्यक इसके बारे में सोचने से अच्छा है कि आप मैनेजर की तैयारी करो। एक प्लस पॉइंट और है कि अब अपने को पैटर्न पता लग गया है मैनेजर का। कलर का जब हुआ था उससे पहले अपने को पैटर्न पता नहीं था कि इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन IBPS दे रहा है। तो IBPS ये भी बात सुन लो कि IBPS ने ये दिया है तो पूरी संभावना है कि मैनेजर में भी इसी लेवल का दे। तो ये मत सोचना। हाँ, एक्ट के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ सकते हैं मैनेजर में, क्योंकि इसमें तो 10 ही थे, उसके अंदर एक्ट के सारे एक्ट के भी दे सकते हैं, कुछ बैंकिंग के दे सकते हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना। और अब क्या करना है, आप केवल तैयारी कीजिए आपकी, और आगे भी तैयारी कीजिए। और यदि टफ जिसको लगा बहुत ज़्यादा कि ये भी चीज़ें, रीजनिंग भी टफ थी, ये भी टफ था, तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। बात ये है, देखो कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे तो हो सकता है कि आपको टफ लगे। टफ सभी के लिए ही था, लेकिन आपने तैयारी नहीं की तो एक माइनस और वो चीज़ हो गई। तो 3 महीने में आपने यदि तैयारी नहीं की तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब आगे की एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।